अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलेंगे फिल्म स्टूडियो। और भाई जी की हाल है? ठीक ठाक हो? आपका क्या हाल है भाई जी? करम हो गया मालक दे, देखो तो सही। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। आपका क्या हाल है? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? वेरी गुड। तुम किधर से आ गए? बड़ी हद है यार, वैसे मैं चुप रह के देखा तू नहीं हटता। अजय शुरू होया, अल्लाह दी कसम। राणा साहब। ओ जनाब, क्या हाल है? आप रेस्टोरेंट आ गई। आप चेक करें, चाय फ्रीली बट रही है। बेबी मेरे वास्ते भी लिया, मैंने छाले निकले हुए। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵੇਖੋ। ये पहले किने पीता है? ਉਹ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਪੀ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। मुझे जरा पानी पिलाएं। ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ 60 ਦੀ ਬੋਤਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। अच्छा राना साहब, आप बड़े दिन बाद आए हैं, खैरियत? और जनाब आ गए हैं। पेमेंट शेमेंट लेकर आए हैं कुछ? वाला के पेमेंट भी अनकरीब आ ही जाएगी। नहीं थे। यानी अभी तक नहीं आई? ऐसे नहीं है राणा साहब, नहीं आप मतलब क्या कहने। अच्छा जनाब, एक मिनट। वो अनकरीब पैसे आ रहे हैं और इबके बहुत आ रहे हैं। और राणा साहब जलील पे हमने सारी काश दे पैसे देने, ए बेबी दे पैसे देने ने। मेरी बात सुने, पेमेंट आज ना हुई मुझे, मैंने ये फिल्म छोड़ देनी और आप लोगों को सू भी कर देना है। असि एडवांस नहीं दिता, 30,000 रुपया एडवांस दिता है। कितना? 30,000 रुपया कि डॉलर? ओहो, 10 लाख की बात की थी, 10 लाख। आपने ये फिल्म 10 लाख में साइन कर दी? ओहो, एडवांस 10 लाख था। हेलो टोटल क्या फी थी आपकी? 3 मिलियन था टोटल। 3 लाख। 30 लाख होता है 3 मिलियन। 3 लाख इसकी थी। हाँ। ओ तेरी 3 लाख बेबी, 30 लाख दी गल नहीं है, 3 लाख दा मैनू आख्या है। 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ भी गल हुई। बेबी 3 लाख तुसी ते 15 सोचा है। मेरी पेमेंट करे वरना मैंने आप पे केस कर देना है। राणा साहब जी जनाब। इन्हू 10-15,000 तो दियो। मैंने 5 लाख से कम ना टेडी पैसा नहीं लेना। अच्छा जी, तुसी इंसाफ करो। नहीं, 5 लाख ना करें आप, ऐसा करें 30,000 आप ले चुकी हैं ना, हाँ जी। तो 4,70,000 और ले लें, आपका $500,000 हो गया। वाह वाह, क्या फैसले, अरे फैसले, फैसले भाई, फैसले फैसले। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁਸਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30,000 ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ 70,000 ਹੋਰ ਲਵੋ। ਲੱਖ पूरा करो। मेरे को 70 भी नहीं इसमें। वो कह रहे मेरे पास 70 भी नहीं है। 50,000 तो दियो। मतलब है कि मेरे को रुपया 5,000 है। पिज्जा खिला देते हैं बेबी। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 5,000 ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾਓ। हाँ पिज्जा बोलो, कौन सा पिज्जा? उसकी पेमेंट करो, पिज्जा आपको मैं खिला दूंगा। अपनी दुकान भी खोली, नाल अपनी पब्लिसिटी भी हो रही। आपकी पिज्जे वाली दुकान है? हाँ जी, पिज्जे वाली दुकान है। कौन सी दुकान है आपकी पिज्जे वाली? आपने पिज्जा खाना है? अगर खाना है तो आपको मंगवा देंगे। पिज्जा भी मिल जाएगा, बर्गर भी मिल जाएगा। ओएमसी खुल गया? हाँ जी, खुल गया, सॉफ्ट ओपनिंग हो चुकी है। फ्री मिलेगा ना? क्यों, शक्ल देखी है तुमने अपनी? ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬੜਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਾ ਦੇਤਾ। वो तो बेबी है बेचारी, उसको ਹਾਂ तो ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਡਾ। हेलो, ओपन माइक कैफे सर, 5 बर्गर और 5 पिज्जे लार्ज और नाल सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ जी, पैसे पैसे तो आफ्ताब साहब देंगे। बंद कर गया। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਕੈਫੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ ਭਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 1 2 3 4 5 ਅੱਧਾ ਪੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਹਿਤਾ ਸੀ ਆਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ये रहता किधर से है? ओपन माइक कैफे मिला, तू बादशाह होटल से मिला लिया मरे। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो खुल के मंगवाना था, मैंने उन्हें कह दिया कि इन्हें फ्री भेज दो। अच्छा कर यार मुला यार। तुमने जो कहा है वही आएगा। हेलो ओपन माइक कैफे की हाल है? क्या ना आफ्ताब ਦਾ ਸਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। भाई ने 20 पिज्जे 20 बर्गर नाल कोल्ड ड्रिंक। मेरे लिए लेमनेड भी। पेमेंट आई? वो यार फ्री है, वो दे रहे हैं। वो तो हो चुका है, वो ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया फ्री, अब इसके पैसे देने आपने। है बिल ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ। अब ना छोटी ईद ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। नहीं मुझे बात आप करने कर लें आप। हेलो मतलब है कि बिल कितना हो गया है? अच्छा ड्रैग ना करे, जल्दी बताएं। 35,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। हेलो ओपन माइक कैफे कतलम्मा मिल जाएगा? समोसा, पकौड़े, आंगर, मरूंडा, भले पकौड़ियाँ, गल घोटू, टाफी हुंदी एक, यानी कि कोई भी अच्छी चीज तो को नहीं। बंद करें यार, आप क्या मजाक कर रहे हैं? किसी और जगह ते फोन कर। हैं मैं कहा ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕਰ ਤੂੰ। बादशाह होटल दी दाल ओए हेलो बादशाह होटल
2 दालों ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਦਰਾ ਹੁਣ ਐ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੋਰਮਾ ਬਣਿਆ ਕੋਰਮਾ ਓਫੋ ਖਤਮ ਹੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਟਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਖਰੀ ਪਲੇਟ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ 2 ਦਾਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ 18 ਰੋਟੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਓ कितनी एक देर तक आएगी? ਅਰੇ ਆਪ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਫੂਡ ਬਾਂਦਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਹੈ। अच्छा ये आपने रिंग क्यों पहनी हुई है? क्या ओहो मैंने पूछा कोई स्टोन पहना हुआ है? स्टोन ही है, स्टोन पहना हुआ है, कौन सा? जेड। आफ्ताब साहब मैंने कोई स्टोन तो दसो मैं कहनी मैंने यो स्टोन मिले कि मेरी जिंदगी बदल जाए। बस उस स्टोन की तलाश में रहना सारी उम्र, जिंदगी के लिए खुद कुछ ना करना। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਸਟੋਨ ਪਾ ਲਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਟੋਨ ਪਾ ਕੇ ਕੁਆਲੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਗਿਆ अच्छा, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਨਵਾਂ ਖੁੱਸਾ ਹੋਰੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਲਾ ਉਥੇ ਸੌਫਟੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਹੁਣ मेरी हसरत है ਕੀ मैं कहनी मैं जिथों जावा कर ए जा रही मैनू हर कोई जाने। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ यार फिल्म की बात करो, स्विट्जरलैंड कर रहे हैं जी गाना, बेबी दे 2 गाने। ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ क्या मजा क्या है? ਭਾਜੀ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ यार तुम दाढ़ी लोग हो, तुम कौन हो? ये है प्रोड्यूसर साहब हाँ जी। गोले वाला सीन मेरे को भी कराओ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਤੀਲਾ ਦੇ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ सीन की है ਸੀਨ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਖਾਬਗਾਹ 'ਚ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ राणा साहब ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ मैंने करना है ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। राणा साहब भाई कैसा चुगत लगता है। सेट पे चलें अब? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। आज सर हम आपको पता है क्या करने लगे हैं? नहीं हमें नहीं पता। देखिए राणा साहब का सीन होने वाला है सर आज। ओए सर उसकी रेसल है। आइए राणा साहब पहले आप आ जाइए। राणा साहब ये आपका बेडरूम है, ठीक है, और ये जो है ना ये आपका बेड है। ਹਾਂਜੀ इतना ही। आपने ना वैसे वेट लूज किया है अच्छा नहीं, एक मिनट अच्छा। हाँ जी किया है। है ना? ਅੱਛਾ ਉਹ इतना ना लूज करे अच्छा नहीं लग रहा। ਬੈੱਡ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਬੈੱਡ वेट लूज करना तो अच्छी बात होती है। हाँ ये ना हद से ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता। अभी तो मैंने 10 kg और करना है। हाय मिस्टर मेरे अल्लाह। स्टेलॉन मेरी बात सुने, काम कर लेने दे। यार वो ज्यादा आम बात हो रही है। प्लीज और ना वेट लूज करें। टीवी पे भी आप बड़े माड़े से लग रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? वो वेट कम करें, वेट बढ़ाएं। नहीं आप- नहीं देखिए वो एक फिल्म स्टार है, उनकी ओपिनियन है बहरहाल। अच्छा जी मेरा बेड लगना था वो सर पहले बेड लग गया, यहाँ पर उन्हें जी बात खोलना करने है। दो, वो बात कर रही है। बात करने दो उन्हें बात करने दो बात करने दो ਆ ਸੀਨ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਕੈਪਚਰ। हाँ तुम दोनों मदारी हो। अच्छा आप क्या कह रही? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ आपको पता है कि शिफ्ट डबल होगी आज इनकी। ਉਹ ਪੈਰ ਆਣਾ ਲੰਮਾ। बेहतर यही है आप लेटे हुए हैं, आप यहाँ से आएंगे। सीन आपको पता चल गया। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ठीक है ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਣਾ ਹੈ। दरवाजा नॉक किया आपने, टक टक टक। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾ ਟਕ ਟਕ वाले भाई जल्दी कर भाई ले मैं मुझे तो सच्ची में कवर सो ना लूंगा। करे ना। किथे जावा हुन ओ कवर हो नहीं पिए तेरे नाल ना खलो अच्छा आप यहाँ से आ जाए। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਧਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। आओ जी आओ। ਜਲਦੀ ਜਾ ਕਮਰਾ ਪੂਤ मेरा कोई डायलॉग है कि सर नहीं आपका वही डायलॉग जो उन्होंने बताया ना, ये वाला। ओ बस आपने यही करना। टक 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 भाई ऐसी कगी नॉक में आज तक नहीं सुनी। ਟਕ ਟਕ ਵੀ ਸਰਾਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਟਕ ਟਕ ਟਕ। ਇਹ ਕਾ ਸਿੱਧਾ ਟਕ ਟਕ ਟਕ। जमीन के ऊपर पैर मार दें 2-3 दफा। वो तत्कार करेंगे यहाँ पे टक टक टक, ये नहीं हो रहा। दरवाजा नॉक करना ही ਤੇਰੀਆਂ होगा। ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਟਵਾ नहीं ਮੁੱਕਦੀਆਂ। एक्शन कैमरा एक्शन। लेकिन मैनू मजा नहीं आ रहा। कैसे आएगा मजा? बताएं ना। हुन मैं मुड्डू ते आवा मुड्डू नहीं, बाहर दरवाजे पे। अरे मुड्डू का मतलब है कि शुरू शुरू का मुड्डू के साथ क्या ताल्लुक है? मुड्डू मुड से दोबारा शुरू कर रहे हैं। राणा साहब एक दफा और राणा साहब लास्ट टाइम। राणा साहब अब आप यहां से उठ के आएंगे और बात करेंगे। मैं यहाँ से उठ गया हूँ दरवाजा खोला। अच्छा एक दरवाजा खोलना, फाटक नहीं खोलना। यूं करके दरवाजा नहीं, आराम से क्रिच करके यूं करे। कौन? बस ये है क्रिच। मतलब है कि कौन है रानी कट इट।
पहुंचे राणा साहब, इधर आपका गाने की रिहर्सल तब जब हमारा सिंगर आएगा। आ जाइए। आज इसके इंतजार वो शाहकार आ गया, मेरा दोस्त आदिल शेख। तू यार तू ही दिलदार तू ही मेरा प्यार तेरा मेरे दिल में दरबार कर दे एक बार बेड़ा पार मुझे घर बार लगे बेकार फिरूं मैं बन के तेरा। सांस भी गया है। देखिए ये कॉल कौन कर रहा था मुझे? कॉल पे कॉल पता क्या नहीं मसला है? साढ़े तो अल्लाह की कसम किसी ने की ही नहीं। ओ राणा साहब आप तो इधर प्रोड्यूसर सर कैसे? पता नहीं मैं कौन पड़ी ज्यादा बड़ा था, ये बोल दिया उसने, हालांकि मैं डायरेक्टर हूँ। यार प्लीज वाटर एक घूट लगाओ मुझे। कादली तू साला लगना यार ਇਹਦਾ सीन करा। बेटा पैसे लगे रकमा लगियां कितने लगे ले लो यार पैसे, मैं इतना भी मरा नहीं हूँ। 60 रुपए तो घट बोतल नहीं है बेटा। हैं? 60 दी पूरा शहर 20 रुपए की बेच रहा, तू 60 रुपए की क्या है इसमें? चलो तू 30 दे दे पुत्र। अच्छा, आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? बह जाओ फिल्म बाਅਦ ਚ बननी बह जाओ। बैठो बेटा। ब्रेक होगी ब्रेक जी, आप ये बताएं चाय कौन से चिप्स शैम्पू? बोतले तुसी करो गल्ला ये चाय चिप्स बोतले अब चीप से बोतले पेस्ट्री है चिप। साले मेरियां भी शैवां विकण दे। ए ताजे पॉपकॉर्न जे ताजा समोसे साले घट्टा विकणे तू स्टार्ट ते सारे सुट लेने मार। वहां बैठे अपनी सीट पे बैठे। तरस डाल रहे हैं। बुला मोटे ਨੂੰ ਅਲੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्यों? ਅਲੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ तो फिर अपना मुंडा ही गा रहा है। हां जी ऐसे कंपोजिशन उसकी है यार तो लगेगा अली अजमत है नहीं, लेकिन अगर उसकी कंपोजिशन है उसके लिरिक्स हैं तो आपकी क्या मजाल कि आप किसी से गवा लें। नहीं, हम थर्ड बीट नहीं ना रख रहे उसमें, हम उसको अनप्लग टाइप करके चलाएंगे। वैसे बेहूदगी है लेकिन चलो कर लो। आ जाओ मेरे दोस्त। आ गया। ये सर वो सिंगर है जो अली अजमत का गाना गा रहे हैं और हम वो एज इट इज अपनी फिल्म में रख रहे हैं। आप आए ना इधर, आपका डांस है। किसी लड़की के साथ मुझे, मैं इसके साथ कुदू को मैं एक साथ क्या करूंगा? कच्छू को में और कद्दू को मिक्स करके तो कद्दू को में करते। कच्छू को में और कद्दू को मिक्स करके उसने कद्दू को में कर दिया। कद्दू कुमा मैंने पहली दफा। आइए यहाँ पे। यार ये तो फनकार तो करता ही आया जिंदगी में जी। क्या तू बकवास की थी ना, मैं तेरी लता तोड़ दिया। चुप करके काम करो अपना, चलो। और यही ख्वाब जो है सर, यही गाना ख्वाब में चल रहा है राणा साहब के। वो जो यहाँ पर सोए नहीं हुए थे। आइए मेरे भाई। आदिल भाई परेशान ना हो, उल्टा सी बनना आता है आपको? अच्छा वो हाँ वो ऐसे ये भी मैंने बड़े स्टंट किए हैं जिंदगी में जी। ये देख रहे हैं ना आप ये। अरे ओ माय ओह, गॉड। sorry। नहीं नहीं एक मिनट। लो जी ए जे आदिल शेख दा अब्बा। यार ये कौन सा पंगा दे दिया तुमने आते ही? और ये उल्टा सी नहीं होता है, ये ब्रिज बनना कहते हैं। ये ब्रिज है। ये ले जी बन गया। अब क्या करना जी मोटा जी? मैंने आपके ऊपर खड़े होना है जी। डांस करवा लें आप वो ऊपर। चले पहले हम डांस करवा लेते हैं ताकि। प्लीज ये दे दें जरा, वो कैमरे चल रहे हैं सारे। नहीं नहीं देखो मेरी बात सुनो यार ये फिल्म के सीन ऐसे ही चलते रहते। चले जी। आप यूं करके डांस कर। ये कौन है? वाह। हट जाओ एक मिनट फैमिली पीछे कर लेंदे हो। और मैनू बुला के ते मेरे को शूटिंग नहीं कराई और ਤੁਹਾਡੀ लाश ਨੂੰ मच्छियां खान गया। पहले आदिल के साथ होगा ये सीन। चलो भाई आदिल को कुछ चीज भी तो पकड़ाएं। आदिल हीरो है। पहुंचे पहुंचे वेरी गुड पहुंचे। वो आदिल फिर देख पे आए थले। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, क्या कहने आदिल। डांग का इससे मुनासिब इस्तेमाल आज तक नहीं। कोई शर्म करने में खाली आता। मैं भी खा लिया था जब तुमने वार किया है। लो यहाँ पर वेरी गुड, बहुत अच्छा आदिल। अब आप जा सकते हैं। कट इट। फिर मुलाकात होगी। पता नहीं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ।
अबे फिरता रहना यार वो किधर गया हीरो? अब आपने आना इनको घोड़े से उतार के नीचे फेंक के मारना है। चलो कम ऑन। और डायरेक्टर छुड़ाओ बेटा के। आओ यार एक मिनट ठहरो। और पता रोजाना का रेस ही जाता है। तुम किधर गए थे? मैं मलम लुआन गया था जी। एल फड़ डायरेक्टर लाओ भाई राणा साहब की एंट्री। आपने अच्छा आपने बताना नहीं, आपने भी खानी है और जाना है। चले अच्छा राणा उन्होंने पोजीशन बढ़ नहीं दे रहा। राणा साहब बात सुने। राणा साहब ऐ सीन करो। अद्धी कास्ट तो ट्रांसजेंडर कर दी थी। तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म लाखों में एक से लिया है। नहायत खूबसूरत कंपोजिशन निसार बज़मी की और बहुत खूबसूरत लिरिक्स तनवीर नकवी के, गाया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। आई मिलने की घड़ी तरसे हुए नैन मिले, आई मिलने की घड़ी तरसे हुए नैन मिले, तेरी क्या बात है तू जब भी मिले चैन मिले, हो मुझे चैन मिले, रहे संग संग तेरी खुशियों की बारात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। अपने चरणों में सदा रखना मुझे मीत मेरे, अपने चरणों में सदा रखना मुझे मीत मेरे, देवता मन के तेरे वास्ते हैं गीत मेरे, हो पिया गीत मेरे, बस यूं ही होती रहे प्यार की बरसात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। सामने तू जो रहे गम भी है मंजूर मुझे, सामने तू जो रहे गम भी है मंजूर मुझे, तुझको उल्फत की कसम करना नहीं दूर मुझे, हो कभी दूर मुझे, मेरे जीवन
मन की खुशी अब है तेरे साथ पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। ब्रावा ब्रावा। वेलकम बैक जी। लंदन की एक शादी में मेहमानों के लिए अनोखी शर्त, उसी मेहमान को खाना मिलेगा जो रियाजी का सवाल हल करेगा। अहमद साहब तो सर जाके टॉप ये तो करेंगे। वाकई अन्य वाक खाते हैं। अहमद और FSJ दोनों ही। हाँ, FSJ का मैथ्स भी बहुत अच्छा है। सर ये तो फिर खाना ना देने वाली बात होगी। वो कहते हैं कि हमने फन सेक के लिए ये किया कि इससे शादी के अंदर एक नया फ्लेवर आ जाएगा, कि कोई इवेंट तो हो ना, कोई एक्टिविटी हो, क्योंकि सारे वहाँ पे बैठे होते हैं, एक दूसरे से गपशप करके फिर खामोश हो जाते हैं, इसलिए कि बंदा कितना को मिक्सअप हो, दो चार बातें की फिर उसके बाद बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी एक्टिविटी दे दें कि सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन सर मिला तो मैथमेटिक्स ही मिला, कोई और एक्टिविटी? मैथ्स वहाँ पर बड़ा पॉपुलर है ना। मैं अगर हूँ तो मैं फरंगे आसफिया शुरू कर दूँ। और सर जो ना बता सका उसके तो यही फन पार्ट था कि जो बिल्कुल कोरा हो उसको पीछे से मदद आती थी। तो इसका मतलब ये है, ये करो ये करो, तो वो आगे से शोर मचाते थे, चुप रहो तुम, ये करो ये करो वो करो। तो इस तरह करके ये इमदाद बाहमी के तहत ये सिलसिला चला और कोई भी भूखा नहीं गया वहाँ। अच्छा तुसी जो फरंगे आसफिया शुरू कर लिया, सारी देगा बच जानी सन। अच्छा सर, ये एक्टिविटी मर्दों के लिए थी या खवातीन के लिए भी? सबके लिए। वहाँ पे मर्दों और खवातीन का अलग अलग डब्बा नहीं होता। नहीं होता ना, खवातीन तो खुद ही ऐसी बातें शुरू कर लेती हैं, वो क़यामत तक नहीं खत्म हो सकती। नहीं करती। खास तौर पे इंग्लैंड में, वहाँ पर बड़ी अजीब सी वज़ादारी है, अजीब से रिवायती लोग हैं। आपके साथ अगर फ्रैंक ना हो, कोई तारुफ ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम के अलावा कोई बात नहीं करते। वो भी नहीं, एक सिंपल स्माइल होती है, स्माइल देते हैं बस, सिर्फ इसके बाद आगे नहीं बढ़ते। अमरीकी फिर खुले डुले हैं। मसलन एक वाकया है, मशहूर वाकया, ऐसे ही कहानी की तरह घड़ा हुआ, अंग्रेज़ों की लाताल्लुकी साबित करने के लिए। तो किसी ने ट्रेन में बैठे हुए अचानक कहा कि ओए सांप। अंग्रेज़ ने देखा और फिर अखबार पढ़ने लगे, कहते ये मेरा नहीं है। सर तो सिर्फ वन मैन शो भी कर दे। पर साहब आप भी रह के आई हैं यूके, आपकी किसी अंग्रेज़ी के साथ बहस हुई हो? मेरी किसी अंग्रेजनी के साथ बहस नहीं हुई, अच्छे होते हैं। गोरे भी गल करते ने। गोरे गल करते। मैं लिफ्ट 'ਚ खड़ा सी, उत्थे दो तीन गोरियां दो तीन गोरे खड़े, मैं जाना मैं गुड इवनिंग सारे। तुम गोरे किन को कह रहे हो? हाँ जी, कैनेडियन। ये देखे ना कैनेडियन, वही बात हुई। ये इसके ज़हन से ये चीजें नहीं निकल सकती। कैनेडियन हम बात कर रहे हैं बरतानवियों की। हाँ, बात अंग्रेजी गोरे की हो रही है। कल्चर रंग से नहीं होता, इलाके से होता है। और बबू आपको वो लिफ्ट मैन समझ रहे होंगे, इसलिए बात आपसे की है उन्होंने। कालिया मैं पूल चों नहा के आया सी लिफ्ट, मैं वो पाया पूरा वो जिहड़ा तौलिए दा हुंदा, वो फिर आपको पूल असिस्टेंट समझ रही होंगे। उत्थे ना गोरियां गोरे नहा के सब जाके पेंडू छाल मारी है, वो पूल चों इंज बाहर गए ने, मेरा लगदा एक सियाणी जी अंग्रेजनी सी छाल मारी, बेचारी इन्ना डर गई, वो डब्बा लेके पूल दे बाहर बह के नहा रही सी। सारे एवं ही कह रहे हैं, बड़े प्यारे लोग ने। मैं तो जदों भी उत्थे पूल च नाता, मैनू सब ने प्यार किया है। तुम्हें क्यों प्यार करते? तुम क्या हो? घर में आपको प्यार कोई नहीं करता। अरे ऐसी बात नहीं है। और तू बकवास कर रहे हैं, अन्य ने गोरे। नहीं मैं उनको अच्छा प्यार, है। आप लाडले पागल हैं आप। मैं उनको देख के स्माइल देता हूं। अब चुप करते, बकवास बंद करते कि नहीं? हद हो गई जनाब। उठा मुड़ मैं। शादियां वो मुक गई सर, असी वेखे ने आखिरी विआह। पर मेल इकट्ठा होया होना जी, 2-2 2.5 मेहमान आए ने। हर रात ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। स्पेशली जो दादियां रो रो के कुछ गाती थी। वो रो रो के नहीं, वो उन्हां दी आवाज रोण वाली हुंदी सी, गाना गा रही। मेरे पैर दिए कड़िए नहीं, मेरे पैर दिए अफू कड़िए। एक माई ने बंदा बन जाना और उन्हें पक्की हो जाना। देख मेरे डोले नहीं मैं जट वां, आहो नहीं मैं देख मेरिया मुच्छां नहीं मैं जट वां। और मुच्छां सच्ची मुच्ची ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ 3-4 ਮਾਈਆਂ ਆਹੋ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੜੇਲ ਫੜ ਲਈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ।
बस तुन बड़ा तुन भरी हुंदी सी जिस बस च जा रहे हो ना एवं इंज बंदे बैठे रहे कई बाबे सब तो पहले बह एवं ड्राइवर दे नाल लैके ड्राइवर नूं बोर कर रहे वो गुस्से च खाई सुट्टने दा लै पा तो फिर अखबार ते आ जाना सारी बरात फौत हो गई और बाबा बच गए वाजियां ने छत ते हुंदे सन सब तो भैड़ा सफर वाजियां ने हुंदा सी क्योंकि टाहनियां आंदियां सन ना जेड़ा अगे बैठा हुंदा ना बिल्कुल स्पाइडरमैन टाइप बंदा हुंदा सी ऐज करके टाहनी आई तो एक चाचे ने आना पता नहीं भावलपुर तो आया जी उन्होंने नीली ऐनक लाई होनी बड़ी और वो एडा भैड़ा लग रहा होंदा कलफ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਲਫ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਧਰ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਹੈ सर वो शर्तों की बात हो रही थी। हाँ जी, मुख्तलिफ शरायतें हर दौर में। वो आपने वाक़या नहीं सुना, एक बड़ी हसीन शहजादी थी, वो भी बेचारी एक शर्त आयद कर बैठी और उसी में मारी गई। तो क्या शर्त? वो शादी नहीं करती थी, बहुत ही हसीन थी और बड़ी दूधिया, उसकी अजीब सी रंगत जैसे कहानियों में होता है। तो वो सफ़ेद संगे मरमर के मुजस्समे थे जी कि मैं उनमें खड़ी होंगी, अगर किसी ने पहचान लिया कि मुजस्समा नहीं मैं हूँ तो मैं उसके साथ शादी करूँगी। तो जो भी आता है करीब से आता जाता, लेकिन सजा है कि जो ना पहचान सका उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। हजे मैं माइंड बना ही रहा सी। बहरहाल एक आम सा आदमी था, बब्बू टाइप, लेकिन इंतहाई चालाक। अच्छा, मैंने लगता सी कि ढाड़ी पहचान जाएगा। ढाड़ी बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर था, उसे पता था कि शहजादी को प्याज से बड़ी नफरत है। बहुत अच्छे। वो प्याज चबा रहा था और उसके करीब से गुजरा होने का मर भी। Khatteen Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Khatteen Hazrat ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद इंडियन कैरेक्टर्स ने। आपका तारुफ करवाते हैं उनके साथ। भाई जी मैं इंडिया नहीं है। नहीं, एक हमारे साथ पाकिस्तानी भी हैं। आपका ताल्लुक चिन्योट से है? जी चिन्योट से। ये बेसिकली चिन्योट से हैं, लेकिन उन दिनों जब ये मामला हो रहा था। कौन सा मामला? जब डॉग फाइट हुई और अभिनंदन बेचारा बदनसीब पकड़ा गया। जी सर। तो आपको पता है अभिनंदन को कैप्चर 3-4 सिविलियंस ने किया जी सर, ब्लाइंड फोल्ड करके मारा। उनमें 2 ये लोग थे, मैं तो मेरे अब्बा जी, बाप बेटा। ये अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हुए थे। हुरा इज इन डिस्ट्रिक्ट भिंबर, और बाकी कहानी ये फिर खुद सुनाते हैं। पहली तो गल भी इन्हों सद्या क्यों? भाई अभिनंदन आपका वीर चक्रा होल्डर, इतना बड़ा हीरो है आपका, वो तो अब हमारा हीरो बन गया। आपको पता है वो किस तरह? इसलिए कि अभिनंदन का जहाज किसने गिराया था? JF-17 थंडर ने। हमें धड़ाधड़ जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं JF-17 थंडर के, अर्जेंटीना ने ऑर्डर किया, अब इराक ने कर दिया है, 2-3 पाइपलाइन में और हैं, और सिर्फ इस वजह से कि क्या खूबसूरत फाइट थी वो। ये अलग बात है कि थी वो एक तरह से गरीब मारी कि कहाँ JF-17 थंडर जो टॉप क्लास के, मतलब राफेल के साथ लड़ने वाला जहाज है, वो F-16 के साथ लड़ने वाला जहाज है, और उसने क्या गिराया? एक ट्रॉली को, एक अज़कार रफ्ता 3rd क्लास मिजरेबल जहाज। ये जहाज बेचन का चक्कर च ना पूरी दुनिया ने बिगाड़ लेनी। नहीं, क्यों बिगाड़ लेनी? अते होया कि भाई हम किसी के टोडी नहीं है आपकी तरह, किसी की एप्रन स्ट्रिंग्स के साथ नहीं बंधे हुए कि बरतानिया से कॉल आ गई कि नहीं जनाब कैंसिल करें। हम गुलाम हैं उनके, आप तो है ना गुलाम। जो वैसे सुथरी आपके साथ आपके अमरीकी आकाओं ने की है ना इस दफा। वाह वाह वाह, नमस्कार। आपकी तरफ आ रहे हैं, आदाब, कैसे हैं आप? कैसे तेन बहुत ही काले जो मैं नहीं भौंकने। यानी रिसीव करने कोई नहीं आया भाईजान को? क्यों नहीं आया? हाँ, UN के क्लर्क्स गए हुए थे, और ये भी दुरुस्त है कि मेहमान उन्हीं के थे, कुछ स्टेट गेस्ट नहीं थे। लेकिन जो ताल्लुक है आपका, या जो आप जतलाते हैं, या जिस पर इतराते हैं, उस हिसाब से कम कमला हारिस तो आती हैं आपको लेने। हाय हाय हाय। उनका एक इंडियन कनेक्शन। जी। फिर आपका मोदी होना, उल्टा उन्होंने आपके हाथ में एक पलंदा पकड़ा दिया जिस पर 150 नसीहतें लिखी हुई। इंसान बनो, ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखो, हमें दुनिया भर को जवाब देना होता है। भाई साहब ने थोड़ा सा सींग फंसाने की कोशिश की, तो बाबा जी पता क्या कहते हैं? तो बाबा जी कौन? जो बाइडेन साहब जी। कहने लगे कि गांधी से सीखो भाई, गांधी से अहिंसा अपनाओ, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स इसका तकाजा करते हैं। काश वहां पर कोई पाकिस्तानी होता, वो बताता कि इन्हें गांधी की मिसाल देने से पहले
ये पूछें कि गांधी को मारा किसने था। जी, आरएसएस नथुराम गॉडसे ने ये कह के मारा कि अब तू उनके लिए मरण व्रत रख रहा है, तुझे क्यों हम छोड़े। अगर इस हकीकत का इल्म होता ना जो बाइडेन को, तो वो मेंशन करता यार तुम तो नथुराम वाली पॉलिसी अपनाए हुए हो। तो ये सब कुछ करने कराने के बाद वापस आ चुके हैं मौसूफ। आप चूंकि प्रधानमंत्री हैं, मैं आपके लिए वो फिक्रा कहता नहीं हूं जो इस वक्त मुझे आया हुआ है बड़ी शिद्दत से, लेकिन मैं नहीं कह रहा सिर्फ इसलिए कि आप प्रधानमंत्री। अच्छा जी, हमारे साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। योगी जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, मैं उन्हीं देर लितर मार लवा मेरे में गाली क्यों नहीं करते पे? मैंने आगाज ही आपसे किया था। हाय, आई एम विंग कमांडर अभिनंदन, इंडियन एयरफोर्स। आई रीड इन क्लास 7। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं सुबह वक्त पे नाश्ता करता हूँ और अगर मेरा मूड होता है तो मैं विमान लेके पाकिस्तान की सरहद में जाता हूँ और वहाँ पे चाय पीता हूँ। और पता है क्यों बने विच गैप नहीं दिंदा सी। मैं तो ना असल वाकया दसदा जिस टाइम ते बाई दा पैराशूट लैंड कीता ना, हाँ जी, वो टाइम सी अब्बा जी दा ना टॉयलेट जान दा। इसका इससे क्या ताल्लुक? मैं दसदा ना, उत्थे मेरे वालिद साहब जाके बैठे ने, अचानक बाई जी लैंड कीते ने। पहले तो अब्बा जी दा तरा निकले, अब्बा जी उठ खलोते ने, खबर कोई जिन्नात आ गए ने। इन्हू वेख्या तो उन्होंने यकीन हो गया वाकई जिन ने। अब्बा जी कहंदा जी पाकिस्तान है कि हिंदुस्तान। अब्बा जी गुस्सा किसी होर गल दा सी, क्यों तुहानू पता टाइम सी उन्हां दा। अब्बा जी ने बहुत आख्या 2 मिनट ठहर जा, फिर पूछी जाता है पाकिस्तान है कि इंडिया है। अब्बा जी ने आखिया मैं जरा टॉयलेट तो हो आवां। अगू कहना लानत भेज, मेरी जिंदगी मौत का मसला है। अब्बा जी लोटा सैर ते रखा, इन पा लम्या रहे। ये था तो नेचुरल, जाहिर है जब उन्हें पता चल गया कि ही इज एन इंडियन, तो फिर और क्या किया जा सकता। और फिर ऊपर से पैराशूट आता, उन्होंने देख लिया। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। इन्हें मारी अब्बा जी ने कलेजे चलाता। 2 मिनट अब्बा जी बेहोश भी रहे ने। तो ये बताओ जब वो बेहोश हुए 2-3 मिनट के लिए जी, तो ये भागा क्यों नहीं? असल इतना अब्बा जी ने ये पैराशूट दी रस्सियां नहीं वो फदी हुई हैं। अच्छा हाँ, अब्बा जी जी शायद फद लाउन ना, वो फिर छड़दे नहीं, भावें मर जान। अब्बा जी हल्का जे पागल भी नहीं। इन्हें अब्बा जी ने बहुत कुटिया है, पर वो बेहोश है, उन्हें पता ही कोई नहीं। मैनू किसी बंदे ने घर आके दस्या कि एक बंदा तेरे अब्बे नूं कुटदा पिया है। तुम फिर इंतकाम लेने भागे? मैं जाके ये वेख्या कि केड़ा बंदा जिहड़ा मेरे अब्बे नूं कुट सकदा है। मेरे अब्बे कोल तो पुलिस डरदी है। तो बहुत बड़े बदमाश हैं कोई? नहीं नहीं, बीमार ने। वो तो टुटदी फिरदी 302 है। मैनू आदा रस्सी खोल, मैं कोई चक्कर है। मैं इहनूं होर बन दिता, इहदी अखां ते बन्नी पट्टी, 2 छड़ियां दे कन्नां दे उत्ते। आपको पता है मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? क्या है? क्या? मैं पाकिस्तान का काणा हूँ। तो ये कैसे हुआ? आप इस मनुष्य से पूछिए। सुन वेख्या तुसीं, ए जिहड़ा आया हुंदा ए आ विचों अंगूठा निकलिया, ये मैं लिंबिया इहनूं। अच्छा, मैनू की पता सी जाके आखी ठुकसी। ओए होए, तो आंख फोड़ दी तुमने? हाँ जी। अच्छा, ये पाकिस्तान का भी काड़ा, मेरे अब्बा जी का भी काड़ा है। ये गल असीं किसी नूं दसी नहीं। आफ्ताब जी, हमारे पास हजारों अभिनंदन है। दिस इज योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपने असल स्टोरी तो बताई नहीं है। अच्छा, कोई 5-10 अभिनंदन और दें अगर आप, तो हमारी सेल बहुत शूट अप कर सकती है जहाज में। आएंगे, तेजस में आएंगे। तेजस में आएंगे। वो तेजस तो आपकी अपनी नेवी नहीं खरीदती, आप तेजस का ड्रामा हमें दे रहे हैं। यार रफेल में कोई स्प्रे करने नहीं ले। रफेल आपने किसी से लिए हैं? JF-17 थंडर हमारा इंडिजिनस है। अच्छा जी, क्वेश्चन ना ले लूं मैं एक जी। सर, क्या योगी आदित्यनाथ के होते हुए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कल्चर बच पाएगा? इसका जवाब तो योगी जी आपको देना चाहिए। नहीं, हमने क्या कहा है मुस्लिम कल्चर को, आप बताइए। हम तो मुस्लिम कल्चर की रक्षा करने वालों में से हैं। वाह वाह वाह, क्या रक्षा कर रहे हैं आप। एक जमाना था कि उत्तर प्रदेश गंगा जमनी तहजीब का संगम समझा जाता था, गहवारा समझा जाता था। वो संगम आज जहन्नुम बन चुका है। वो गोरखनाथ मंदिर का क्या रौला था, इन्हें भी पता चल गया। पूरी दुनिया को पता है, मैं अकेला तो नहीं हूँ। उसका जवाब तो देना, मेरी तरफ मत देखिए। आफ्ताब जी, बड़ा सिंपल सा जवाब है। आपको समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। आपके यहाँ महकमा औकाफ है ना, मजहब के जो भी आपके मकामात हैं उनका ख्याल रखते हैं। उसके इर्द गिर्द जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए कुछ बायलॉज भी होते हैं। जी जी होते हैं, लेकिन बेदखल नहीं किया जाता योगी जी, जिस तरह आपने किया है, और मुसलमानों को बेदखल कर रहे हैं। यही बात, थोड़ा सा जज्बात पे काबू पाइए। मंदिर हिंदुओं का है, मुसलमानों का वहाँ काम नहीं है। इतनी सी बात। इंतहाई फ्लिमजी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं जी, बेसरोपा सवाल गंदम जवाब चना। बहरहाल अभी हम बात कर रहे थे आपके सवाल का जवाब कि मुसलमान कल्चर जो है वो उस वक्त भी सरवाइव किया था
जब हालात बहुत नासाजगार थे, आज भी कर रहा है और आइंदा भी करेगा। लेकिन सर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर ये होते हैं तो फिर क्या होगा मुसलमान? इसकी फिक्र इंडियंस को करनी चाहिए। मिजोरम, नागालैंड, कश्मीर, खालिस्तान, छत्तीसगढ़, इनकी सेसेशन हवाओं में लिखी जा चुकी है। ये जूद या बदेर ये होना ही है। ये और इन जैसे अनासर इसको एक्सेलरेट करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड मोड में डालेंगे। सर माइनॉरिटीज के साथ हाथ करना इनका शार है। देखें यूपी में मुसलमानों का कला कमा कर रहे हैं जी, ये आसाम में मुसलमानों के साथ क्या अशर कर रहे हैं। आपने आसाम में वो तस्वीर देखी है, मुसलमान एक नीचे पड़ा है, उसकी लाश है वो, और उसके ऊपर एक हिंदू फोटोग्राफर जंपिंग कर रहा है, छलांगे लगा रहा है, मैरी मेकिंग कर रहा है। फिर खालिस्तान में सिखों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, मिजोरम में क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ कर रहे हैं, कश्मीर में जो कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, इनका मसला सिर्फ ये है कि वो जो आखिरी हद होती है ना इंसानियत की, जिसको शर्म की आखिरी हद कहते हैं जी, ये वो भी अबूर कर चुके हैं। तो अब चूंकि ये रेकलेस हो चुके हैं, सेंसलेस हो चुके हैं, ये सब कुछ करते चले जा रहे हैं और इसका मंतकी अंजाम कुर्बानियां जरूर देंगे, क्रिश्चियंस भी देंगे जो दे रहे हैं, मुस्लिम्स भी दे रहे हैं, सिख भी दे चुके हैं और मजीद दे रहे हैं, लेकिन इसका मंतकी अंजाम यह है कि इंडिया डिसमेंबर हो जाएगा। यूएन च वेख्या फिर असं की वक्त पाया? क्या वक्त पाया? हमारी ऑफिसर ने कमाल कर दिया। साइमन सलीम टॉक ऑफ द टाउन बनी रही है, बिल्कुल, और ट्रेंडिंग रही है इतनी देर। हम बड़े प्राउड हैं उसकी वजह से, और उसने हमारा मौक़िफ़, हमारा मुद्दा इस कदर शानदार तरीके से पेश किया कि आपके यहाँ से जो तकरीर हुई थी ना, वो लग रहा था बॉलीवुड की तकरीर है। उसकी लेपा पोती बहुत थी, कंटेंट कोई नहीं था। इधर साफगोई थी और कंटेंट था, और यही वजह है कि उसकी तारीफ हुई। लेपा पोती और कंटेंट नहीं जी, विदाउट कंटेंट। ऐसे ही है जैसे वो सिंघम साहब फिल्में बना के बड़े खुश हो जाते हैं। जी जी जी। वो पाकिस्तान की वो ठुकाई करता है अपनी फिल्मों में। जी जी। वो सच समझ लेता है कि पाकिस्तान के साथ बाकी ही हो रहा है। आफ्ताब जी, जी, योर टी सीम्स फैंटास्टिक। मुझे थोड़ी सी मिलेगी क्या? ये टी नहीं है, कहवा है। मेरा जिस्म टूट रहा है, मुझे टी चाहिए। आपको कहवा दे दें? नहीं, टी चाहिए जो फैंटास्टिक है। अभिनंदन साहब को फैंटास्टिक टी पेश की जाए। चीनी रोक के पत्ती ठोक के। चीनी रोक के पत्ती ठोक के। आफ्ताब जी, आपने कभी विमान उड़ाया है? वीडियो गेम्स में उड़ाया। विमान चलाने का शौक मुझे बचपन से है। ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले मेरे पर छोटे होते थे क्योंकि मैं छोटा था। उन बड़े तेरे काम वड्डन। इसके बाद हम रनवे देखते थे, लेकिन हमें रनवे नहीं मिलता था, लेकिन हम खेत में चला लेते थे। नहीं तो मेरा अब्बा भी उसे खेत च बैठा सी, तो खोलने नहीं पार। अरे ये तो रिवर्स जा रहा है। उल्टा चल। अरे आफ्ताब जी, आपके देश के विमान आ रहे हैं। अरे आई एम अंडर फायर, आई एम अंडर फायर। मेडे मेडे मेडे, हमला कर दिया है, हमला कर दिया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। आफ्ताब जी, मैं आपके टेबल की ओट छुप जाऊं क्या? अच्छा, ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ देना ही। आफ्ताब जी, मेरा विमान उल्टा हो रहा है, आपको दिख रहा है? वो सीधे क्यों नहीं होता? आई एम हर्ट, आई एम हर्ट, आई एम हर्ट। आपको लग चुकी है? अरे बहुत बुरी लगी है आफ्ताब जी, आपको अंदाजा नहीं है। वैसे आप बताइए कि किसने मारा है, F-16 ने या थंडर ने? थंडर ने। दास, एक और आया। आफ्ताब जी, ये मुझे किसी ने गोला मारा है। नहीं, मैं जुत्ती मारी थे। आफ्ताब जी, मैं एजेक्ट करने लगा हूं। करो भी। मैडे मैडे मैडे, सच्ची मुच्ची का मैडे, मैं वाकई हर्ट हो गया हूं। प्लीज, ओए बिलाल, बिलाल मेरे गोडे, मेरे गिट्टे। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।